सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज आपके साथ मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि एनडीए ही क्यों, एनडीए एग्जामिनेशन की हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले अपना मोटिव रीज़न बहुत क्लियर रखें, उस क्वेश्चन मार्क उस वाई को बहुत क्लियर रखें, क्योंकि जिस आप अभी स्टेज में हैं, जिस एज में, आपके पास भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है काम करने के लिए। अगर सिर्फ हम मनी वाइज अगर हम सोचते हैं तो उसके भी बहुत से मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर हम फेम सोचते हैं तो फेम के मल्टीपल ऑप्शन है, नेम सोचते हैं तो नेम के मल्टीपल ऑप्शंस है, अर्निंग सोचते हैं तो अर्निंग के मल्टीपल ऑप्शंस है। लेकिन इन सभी को छोड़कर अगर आप चाह रहे हो कि मैं यूपीएससी में एनडीए का एग्जामिनेशन फिल करूं और एनडीए में निकलूं, एक ऑफिसर बनूं, वो सपना प्लीज़ वो आपका क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए असल में इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी क्लियर है तो ठीक, क्योंकि अपने आप से आप क्वेश्चनिंग करो कि क्या मैं पक्का कन्फर्म हूँ। क्योंकि अगर आपको लगता है मुझे अभी नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूँ उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कब भुगतना पड़ता है? जब आप आगे तैयारी करते हो, क्योंकि ये तैयारी स्प्रिंट नहीं है, एक दो दिन की बात नहीं है, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। लगातार आपको हर दिन पढ़ाई करनी पड़ती है, लगातार आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन अपना 100% पुट करना पड़ता है। इस बीच में कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि मेरा होगा नहीं होगा, इस तरह की जो आपको ये कि नेगेटिव वाइब्स मिल रही होती हैं, इन्हें काउंटर करने के आपके पास एक स्ट्रांग विजन और एक स्ट्रांग रीज़न होना चाहिए। उसी रीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपके पास वो रीज़न जैसे ही आपके दिमाग में तुरंत निकल के आएगा, जैसे ही आप निगेटिव हो रहे होंगे, वो रीज़न जैसे ही आपके दिमाग में वापस उभर के आएगा तो आपको पूरा विज़न क्लियर हो जाएगा। आप फिर से अपनी पढ़ाई में अपनी जो भी आप चीज़ें कर रहे हो उनमें आप फिर से प्योर डेडिकेशन के साथ तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स नेगेटिव करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, नेगेटिव इंसान बहुत आसानी से हो जाता है। फसल जो होती है उसको फसल को बोना पड़ता है, लेकिन फसल के जो आस पड़ोस वो जो जंगली घासें होती है ना, जो बिना किसी बात के उग जाती है, उनको करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगते। वो जंगली घासें एक तरह की नेगेटिव थॉट्स हैं, वो जंगली घासें एक तरह की वो नेगेटिव वाइब्स हैं जो आपको आपके मुकाम तक पहुँचने से रोकती है। फसल उगाने के लिए मेहनत हमें करनी पड़ेगी, बीज हमें डालना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। एनडीए का एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई दूसरा सब्सटीट्यूट इसका है नहीं। लेकिन उस जंगली घास का इंतजाम भी करते रहें, क्योंकि वो फालतू की जगह घेर देगा, फिर आपकी फसल नहीं उग पाएगी। इसलिए आप देखें, जब भी फसल लगाई जाती है उससे पहले का काम होता है कि पहले ज़मीन को साफ कर दिया जाता है, ताकि जो हम चीज़ करने जा रहे हैं उसके लिए एटलीस्ट स्पेस बने। इसीलिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए स्पेस तभी बन पाएगा जब आप सारे नेगेटिव थॉट्स को अलग करोगे। नेगेटिव थॉट्स को अलग करना बहुत मुश्किल होता है, नेगेटिव थॉट्स को आप हटा नहीं सकते कभी, अंधेरे को कभी हटाया नहीं जा सकता लड़ करके। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अंधेरे के साथ क्या करूँगी। अंधेरे को अगर हटाना है तो हमें उजाला करना होगा। अगर हम एक छोटी सी लौ जला दें तो अपने आप उजाला होकर अंधेरा हट जाएगा। आपने अंधेरे को नहीं हटाया, आपने उजाले को लाया, उजाला आया तो अंधेरा गया। ये सेंस होता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको वो जो नेगेटिव थॉट्स है उन्हें नहीं हटाना, नेगेटिव थॉट्स के साथ लड़ना नहीं है। आपको कोई कुछ कहता है, बाई चांस कोई आपको कह रहा है कि यार नहीं हो पाएगा, यार तुम्हारी तो मैथ्स बैकग्राउंड भी नहीं है, तुम कैसे करोगे, हमारा तो मैथ्स बैकग्राउंड है, हम नहीं कर पा रहे, तुम कैसे कर लोगे, कोई आपको ऐसे। अब उससे लड़ने नहीं बैठ जाना कि यार तुम्हारा नहीं हुआ तो क्या हो गया, इसका मतलब मेरा नहीं हो सकता क्या, ये वो साथ। उसको 10 तरह के कोट्स नहीं सुनाने, आपको कुछ नहीं ना, आपको काम रहना है, उसकी बातों से सोचना है, बोलना है कि हाँ ये भी जो कह रहा है यार 360 डिग्री एंगल से सोचना है कि हाँ ये भी जो कह रहा है ये अपने अनुभव के आधार पे कह रहा है, हो सकता है मेरे भलाई के लिए कुछ कह रहा हो, जो भी है उससे कुछ पॉजिटिव निकल गया। लेकिन अगर आपको अपने आप में बिलीव है, वो जो एनर्जी अपनी दूसरे को काउंटर करने में वेस्ट कर रहे थे, उस एनर्जी का आप सदुपयोग कर उस एनर्जी को आप इस्तेमाल कर एक रिफाइंड वे में उस एनर्जी को सारा का सारा आप कॉन्सेंट्रेट करवाएं। कहाँ पर? अपनी प्रिपरेशन में। कि यार एक बात है भाई, उसने मुझे कहा था कि नहीं होता, तो ये बात आपको एक भरोसा देनी चाहिए कि यार नहीं होता, इसका मतलब सतर्क रहने की ज़रूरत है, इसका मतलब मेरे साथ भी कहीं वही गलती ना हो, तो मैं अपनी गलतियों को सीखता हूँ। वो जो जिन लोगों से नहीं होता था उनकी गलतियों से मैं सीखता हूँ, और मैं इस बार एक नया इतिहास बनाऊंगा कि आज से पहले नहीं होता था लेकिन अब से होगा। लोग मेरा एग्जाम्पल देंगे, मेरे ऐसे लोग जिनसे नहीं हो पाएगा वो बार बार मेरा एग्जाम्पल देंगे कि देखो उसने किया था, और उसे तो नहीं हो पाता था लेकिन उसने किया था, इसलिए लोग मेरा एग्जाम्पल बनाएंगे। इसलिए मुझे अपने लिए नहीं, मुझे उन लोगों के लिए करना है जो मेरे नीचे जो लोग हैं जिनके लिए मैं एग्जाम्पल बनूंगा। इस तरह का प्लीज़ स्टूडेंट माइंडसेट जब अपने पास होगा तो हम करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरी कहानी का एकमात्र सार कि अपना मोटिव अपना 100% क्लियर रखें कि जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए प्रिपरेशन करने के पीछे आपका कारण क्या है। ये जब अपने दिमाग में बात रहेगी तो हम बहुत अच्छा जरूर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। मैं एनडीए की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स आप सभी को डेली कराता हूँ, मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ, स्पेशल क्लास मेरी चलती है जो फ्री क्लास होती है, और ये मेरी पेड क्लास होती है, यानी कि सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप में पढ़ते हैं, जो प्योरली डेडिकेशन के साथ जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में एटलीस्ट क्लियर करना है, या जिन्होंने सोच रखा है कि उनके पास कोई इफ़ और बट नहीं है, जिनको किसी भी हालत में करना है, वो स्टूडेंट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाकी वो स्टूडेंट्स
ऐसा नहीं है कि अब ये नहीं ले सकते, ये एक्चुअली फ्री क्लासेस हैं, यहाँ पर डेफिनेटली आप आ सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ बाकी सारे एडुकेटर्स सब सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्रिप्शन के लिए। मैथमेटिक्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं दोनों जगह एक जैसा पढ़ा रहा हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा कुछ चिंता की बात नहीं है। स्पेशल क्लास जो होती है आप एटलीस्ट कहीं ना कहीं आए, यहाँ एटलीस्ट आए। स्पेशल क्लासेस जो फ्री क्लासेस होती हैं, अगर आप 11th में हो, 12th में हो, आप एनडी की तैयारी कर रहे हो, जे की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जो 11th 12th की मैथ से रिलेटेड है, आपको ये क्लासेस जरूर देखनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एनडीए ही स्पेशली कर रहे हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो ये क्लासेस का टाइम है, 7 बजे से मेरी क्लास शाम को स्टार्ट होती है, इसमें रोज आने की कोशिश किया करें। कंसिस्टेंसी अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा हो पाएगा। बाकी धीरे धीरे कुछ जो गाइडेंस होते हैं वो मैं क्लासेस के दौरान धीरे धीरे देते रहता हूँ। वो छोटी मोटी चीज़ें जो वहाँ से निकलती है उन्हीं को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये सेशन में कुछ चीज़ आपके काम की इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इनको जरूर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करना। उस क्यों का कारण जरूर ढूंढना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करना कि आखिर क्या वो ऐसा रीज़न है जिसके कारण आप इस एनडीए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी एक एटलीस्ट एक विजन मिल सके, ताकि उन लोगों को भी एक थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन मिल सके आपकी बातों से। अब एक स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।